अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड देखे थे। हमारे पास एक फ़्लो चार्ट होता है, दूसरा हमारे पास जो है सूडो कोड होता है। उनके बारे में हमने जो है डिटेल से जो है डिस्कशन की थी, उनके बारे में हमने समझा था। जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो जाकर वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट कर लें, फिर ये लेक्चर जो है एंड तक सुनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फ़्लो चार्ट क्या होता है? फ़्लो चार्ट आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसको आप समझ लें कि विजुअली आप रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास वो फ्लो चार्ट बनता है। ये हमने प्रीमियरली इसको डिज़ाइन करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन अ प्रोसेस और अ सिस्टम डिपिक्टेड यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स कनेक्टेड बाय एरोस। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लो चार्ट क्या होता है जी, उसको आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आपने कोई प्रोग्राम में आप समझ लें कि आपने कोई 2 नंबर कैलकुलेट करने हैं, या आपने कोई शॉपिंग ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसका फ्लो चार्ट। तो आप जो आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। उसको जो है वो पहले कोडिंग करने से पहले उसको ड्रा करके हम जो इजी मेथड के साथ उसको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब इसमें आपने डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए, एरोस को जो यूज़ करते हुए आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है, जिसके साथ हम आसानी के साथ जो है उसकी प्रॉब्लम को जो है उसका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस जो है हम उसको समझ लेते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस टू मॉडल प्रोसेस, डिज़ाइन सिस्टम एंड कम्युनिकेट कम्प्लेक्स वर्कफ्लो क्लियरली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। ये हर फील्ड में आपके पास यूज़ होता है। आपकी वो कंप्यूटर साइंस हो, वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी आपने किसी भी प्रोसेस का मॉडल तैयार करना हो, उसका सीक्वेंस आपने तैयार करना हो, ये सारों के अंदर जो है ये यूज़ होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट आपके पास क्या है? फ्लो चार्ट प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज वे टू रिप्रेजेंट प्रोसेस मेकिंग दैम ईजियर टू अंडरस्टैंड एट ए ग्लैंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें आपके पास जब आप जो है ड्रा कर लेते हैं फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम आपके पास कोई भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉब्लम आपके पास कोई भी हो सकती है कि आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना है, उसका जो है सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जो है उसको आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट उसका ड्रा कर सकते हैं, इसमें कितने स्टेप्स होंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। फ्लो चार्ट जब हम बना लेते हैं तो हमारे पास उस प्रोग्राम की क्लैरिटी आ जाती है, हमें समझ लग जाती है कि इसके स्टेप ऑफ सीक्वेंस क्या है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसका प्रोसेस कैसे जो होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, दे आर एक्सीलेंट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग कम्प्लेक्स प्रोसेस टू वाइड ऑडियंस इंश्योरिंग एवरीवन हैज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो है कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाती है कि ये फ्लो चार्ट जो है एक ऐसा टूल है जिसमें हम जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वाइड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, उस सोल्यूशन को, ठीक है। जो आपके पास फ्लो चार्ट ये क्या है? किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है ना। एल्गोरिथम हम क्या लिखते हैं? वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है फ्लो चार्ट के ज़रिए से आसान हो सकती है कि जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो आसानी के साथ हम जो यूज़र को, जो स्टेक होल्डर को समझा सकते हैं कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जो है इस प्रॉब्लम का प्रोसेस चलेगा या फ्लो चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें बहुत हेल्प होती है। फ्लो चार्ट हेल्प आइडेंटिफाई बोटलनेक्स एंड इनएफिशिएंसीज इन अ प्रोसेस एडिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब आपके पास जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, बोटलनेक क्या होता है? बोटलनेक फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीपीयू है या जीपीयू है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड है। अगर उसमें जो है वो सीपीयू की स्पीड स्लो है तो वो अफेक्ट करेगी जीपीयू पे। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक लाइन पे जो है ट्रैक पे जो है ट्रैफिक चल रही है, फर्स्ट पे कार है एक, अगर वो कार स्लो होती है तो कार स्लो होगी तो पीछे उसके जो ट्रैफिक है उस वो भी अफेक्ट होगी, वो भी कार जो है वो स्लो हो जाएगी, ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाएगी। तो ये होल सिस्टम जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो वाली जो लाइन है आपकी, वो ट्रैक जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह जो आपके फ्लो चार्ट हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में, इस फ्लो में क्या जो है प्रॉब्लम आ रही, जो जिसकी वजह से हमारी जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो स्लो डाउन हो रही है या वो काम नहीं कर ली। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यूजिंग फ्लो चार्ट हम उसको जो है आसान से जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिजोल्व कर सकते हैं। एंड इनएफिशिएंसी प्रोसेस एडिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, और उसको हम जो है इसकी हेल्प से हम जो है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको हम इस इशू को रिजोल्व कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, हम जो फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं ये एक तरह की हमारी डॉक्यूमेंटेशन है ना। इसके ज़रिए से हम जो आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सीक्वेंस क्या है, उसके स्टेप ऑफ स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। किसके ज़रिए से जो है फ्लो उसका क्या है, एक फ्लो चार्ट का या एक जो है आपके पास प्रॉब्लम का जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। They serve as essential documentation for system and process which is used for training and reference purpose.
हम उसके ज़रिए से जो है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो हम उसको एक दफ़ा जो हमने प्रॉब्लम जो है उसको कर ली है सॉल्व, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद होगी, हमारे पास फ्लो चार्ट उसके मौजूद होंगे। अगर किसी और को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे जो है डॉक्यूमेंटेशन को देख के अपनी प्रॉब्लम को आसानी के साथ सोल्व कर सकता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल वर डेवलप्ड इन 1947 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जो फर्स्ट जो आपके पास फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं वो डेवलप हुए थे 1947 में, ठीक है, जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जो है डेवलप किए थे। अब हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो है अपना फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा दी यहाँ पे मखसूस से सिंबल हैं आपके पास 4 से 5 जिनको यूज़ करते हुए हर प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट होती है। जी बिल्कुल, हर प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, लेकिन उसमें जो है कैटेगराइजिकली हमारे पास जो सिंबल्स हैं उसको यूज़ करते हुए हमारी जो एक हमने किसी भी प्रोग्राम में इनपुट देनी है वो सेम रहनी है, उसने एंड होना है तो वो सिंबल उसका जो है वो सेम ही यूज़ होगा, ठीक है। उसकी वो कैटेगराइजिकली जो है उसकी फंक्शनैलिटी तो वही रहनी है ना, या तो हमें प्रोग्राम में हमने इनपुट लेनी है, एक प्रॉब्लम है उसकी इनपुट देनी है, उसका प्रोसेस होना है या डिसीजन मेकिंग होनी है और उसके बाद उसने एंड हो जाना। हर प्रॉब्लम में यही होना है ना, उसका प्रॉब्लम द सोल्यूशन हमने जो फाइंड करना है। तो इस सिंबल्स में हम आपके पास दो नेम होंगे, एक तो आपके पास फंक्शनल नेम होगा और दूसरा आपका समझ लें कि उसमें डायग्राम का नेम होगा जो सिंबल का नेम होगा। फ्लो चार्ट सिंबल आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज टू इलिस्ट्रेट द स्टेप एंड फ्लो ऑफ प्रोसेस और सिस्टम। ये आपके पास सबसे पहले आ गया सिंबल ओवल, जिसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है? जब आपने कोई भी प्रोग्राम जो आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना स्टार्ट करना है तो या एंड करना है तो आपका ये ओवल शेप पे स्टार्ट भी यहाँ से होगा और जब जहाँ पे एंड लगाना तो वहाँ पे एंड भी इस सिंबल से होगा। रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफन लेबल एट स्टार्ट और एंड। मतलब आपने कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, जिस स्टार्ट तो उसने उसी से होना है, उसकी प्रॉब्लम की जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने स्टार्ट इसी शेप से होना है, उसकी इनपुट जो है आपके पास इधर से आनी है, मतलब उसने प्रोग्राम जो स्टार्ट करना है और एंड भी इसी ओवल शेप से ही होगा। अब सेकंड आपके पास रेक्टेंगल, जो इसका फंक्शनल नेम आपके पास क्या है? प्रोसेस। मतलब आपके पास कोई भी प्रोग्राम का जो प्रोसेस है, कोई भी उस टास्क का जो आप समझ लें कोई कैलकुलेशन है, कोई भी प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड, तो वो इस रेक्टेंगल जो है शेप के अंदर होगा, जिसका जो है आप समझ लें डायग्राम नेम रेक्टेंगल है और जो है फंक्शनल नेम आपका प्रोसेस है। रिप्रेजेंट अ प्रोसेस टास्क और ऑपरेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड। उसमें आपके पास कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, कोई भी आप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो प्रोसेस चलेगा वो इस रेक्टेंगल शेप के अंदर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पैरेललोग्राम। इसमें आपके पास जो है इसका इनपुट और आउटपुट होती है। फंक्शनल नेम इसका क्या है कि इनपुट और आउटपुट हम लेते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में। रिप्रेजेंट डाटा इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जांपल रीडिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। यूज़र से हम डाटा लेके उसको जो है हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता है, तो वो हम इनपुट और आउटपुट किसके सिंबल्स के ज़रिए लेते हैं? पैरेललोग्राम के ज़रिए से। फोर्थ पे आपके पास आ गया डायमंड, ठीक है, जो होता है आपके पास डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आपकी कोई भी डिसीजन हो, एक प्रॉब्लम है उसकी दो डिसीजन हो, येस नो या ट्रू और फॉल्स डिसीजन मेकिंग हो, दो उसके जो है पॉसिबिलिटीज़ आ रही हो, तो उसमें यहाँ पे डायमंड सिंबल यूज़ होता है। रिप्रेजेंट द डिसीजन पॉइंट इन द प्रोसेस वेयर द फ्लो कैन ब्रांच बेस्ड ऑन येस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स कंडीशन, ठीक है। किसी भी एक प्रॉब्लम की जब दो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हों, ठीक है, तो अब वहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम डायमंड का सिंबल यूज़ करेंगे। लास्ट पे हमारे पास आ गया एरो, जिसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है? ये हमें शो करता है कि हमारी जो डायरेक्शन है फ्लो चार्ट की विद इन अ फ्लो चार्ट वो किस तरफ है। कनेक्टिंग द सिंबल्स टू इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। जो डिफरेंट ये हमारे पास सिंबल हैं, हमारे पास ओवल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, डायमंड है, इनको आपस में जो है कनेक्ट किसी ज़रिए से किया जाता है? फ्लो लाइंस के ज़रिए से, एरोज़ के ज़रिए से। और इस तरीके से जो है हम फ्लो जो है हमारा फ्लो चार्ट विद इन द फ्लो चार्ट हम उसको देखते हैं कि हमारा जो है फ्लो चार्ट का फ्लो क्या है और वो किस तरीके से जो है हमारा काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स थे, ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए हम जो है फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। आपके पास फ्लो चार्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास डेफिनेशन में आ सकता है। फ्लो चार्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट सच एज जॉन वॉन न्यूमन एंड हरमन गोल्डस्टाइन इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में भी आपसे जो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लो चार्ट जो है वो किन साइंटिस्ट के ज़रिए से जो है आपके पास उन्होंने स्टार्ट किया था इसको यूज़ करना। और अब हमारे पास एग्जांपल है कि आपने एक नियरली शॉप पे ऑनलाइन ऑर्डर करना है मोबाइल के ज़रिए से, ठीक है, उसका हमने फ़्लो चार्ट डालना है। हम किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो फ़्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं। उसमें हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या हमने कोई 2 से 3 नंबर जो है
वो उनको ऐड करना हो या हमने किसी भी एक नंबर का टेबल राइट करवाना हो, हर एक प्रॉब्लम का जो है हम फ्लो चार्ट जो है ड्रा कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए हमने इनपुट लेनी है तो ओवल यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी तरह वो सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। अब आपके पास यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, देखें ओवल है तो ये स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। अब हमने सबसे पहले करना है गेट, मोबाइल पकड़ा हमने, ऑर्डर करना है गेट। अब जो है वहाँ पे क्या होगा कि एटम अवेलेबल है कि नहीं, शॉप देखिएगा, डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, देखें डायमंड सिंबल आ गया। तो अब एटम अवेलेबल है कि नहीं, अगर एटम अवेलेबल है तो वो चला जाएगा, यस है तो वो पिक पैक एंड शिप पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होगा, मतलब एटम अवेलेबल है, यहाँ पे क्या होगा, पैकिंग शुरू हो जाएगी उसकी, पिक पैक एंड शिप। अगर वो एटम नॉट अवेलेबल है तो ये नो हो जाएगी, तो नोटिफाई कर दिया जाएगा कस्टमर को और वो जो है आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, शुरू होते ही वो ख़त्म हो जाएगा। अगर एटम अवेलेबल है तो वो पिक होगी, ठीक है, उसको पकड़ेंगे, जो यूज़र जो है वो आपको समझेंगे, शॉप जो कीपर है उसको पकड़ेगा, उसको पैक करेगा और शिप कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास फिर डिसीजन मेकिंग आ गई, वो शॉपकीपर चेक करेगा कस्टमर ने पे कर दिया है कि नहीं। अगर कस्टमर ने पे कर दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, यस, तो वो डिलीवर हो जाएगी आइटम, ठीक है। इस तरीके से डिलीवर जब आइटम होगी उसको कस्टमर को, तो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी रेटिंग और वो फ्लो चार्ट आपका यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगी रेटिंग मतलब उसका जो है वो उसमें एक इंक्रीज़ हो जाएगा, ये कस्टमर हाँ आपका ठीक है, इसको नेक्स्ट भी जो है ऑर्डर आए तो आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो ब्रिंग आइटम बैक, मतलब आपका ये प्रोसेस बैक हो जाएगा, आइटम जो है वो बैक चली जाएगी शॉप में और डिक्रीज़ रेटिंग हो जाएगी और यूज़र की रेटिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी कि ये यूज़र ने जो है पे नहीं किया, ऑर्डर कर दिया है। तो इस तरीके से जो है ये फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें आपके पास 3 स्टेप सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, तो अब लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से उसके आगे जो है फर्दर स्टेप्स जो है आपके पास यूज़ हुए हैं। एटम अवेलेबल थी तो यस हो के पिक एंड पे को हो के शिप हो गया, कस्टमर को पे कर दिया तो उसको इंक्रीज रेटिंग करके डिलीवर कर दिया गया। अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो एटम बैक हो गई और ठीक है, और इस तरह फ्लो चार्ट एंड हो गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, हमने कोई भी जो ऑनलाइन नियरली शॉप पे ऑर्डर किया थ्रू मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसको हम समझते हैं कि आपके पास जो ऑर्डर किया है कस्टमर ने, लेकिन हम पहले से ही कस्टमर ऑर्डर डिलीवर करने से पहले ही कस्टमर की रेटिंग चेक कर लेना चाहें तो उसका फ्लो चार्ट आपने लिखना है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। ये एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट आपकी समझाई है, इसको पढ़ लीजिएगा। इनहैंसिंग फ्लो चार्ट बाय यूजिंग कस्टमर रेटिंग, ठीक है। पहले आपने वैसे सिंपल ड्रा किया कि बाद में चेक किया उसको डिलीवर करके जब उसने पे किया कि नहीं पे किया, फिर आपने उसको जो है रिटर्न किया। इस तरीके से जो है आपकी कॉस्ट पड़ती है आपको जो, ठीक है। आपने अब क्या किया, इन्हेंस कर लिया आपने फ्लो चार्ट को, उसको रिवाइज कर लिया फ्लो चार्ट को, ताकि जो है आपका टाइम बचे, आपके जो है डिलीवरी चार्जेस बचें, ठीक है। पहले से ही कस्टमर की जो है वो रेटिंग चेक कर ली जाएगी ताकि हमारी कॉस्ट वगैरह बचे। अब देखें प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा ओवल शेप से, ठीक है। अब जो है पैरेललोग्राम आ गया यहाँ पे, अब गेट ऑर्डर, अब गेट ऑर्डर करेंगे तो अब यहाँ पे सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक की जाएगी, डिसीजन मेकिंग, उसकी रेटिंग चेक कर दी जाएगी। अगर उसकी रेटिंग नहीं है तो नोटिफाई कर दिया जाएगा कस्टमर को और आपका प्रोग्राम जो है वो फ्लो चार्ट जो एंड कर दीजिएगा। अगर रेटिंग उसकी ठीक है तो उसको कह दीजिएगा एटम अवेलेबल है, ठीक है। एटम अगर अवेलेबल है तो अगर उसने आपके पास क्या कर दिया कि उसने अगर पेमेंट की हुई एटम अवेलेबल है तो आप उसको कर देंगे पिक एंड पैक करके, आप जो है कस्टमर फिर चेक करेंगे उसने पे किया कि नहीं किया। अगर पे कर दिया तो उसको डिलीवर रेटिंग कर दिया जाएगा और इंक्रीज रेटिंग कर दिया जाएगा। अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो ब्रिंग आइटम बैक डिक्रीज रेटिंग, अगर उसकी पहले से कोई रेटिंग है तो उसको जो है डिक्रीज कर दिया जाएगा और प्रोग्राम जो आपका फ्लो चार्ट है उसको एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा सीक्वेंस है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्लो चार्ट फॉर अ लॉन्गर सिस्टम शोइंग स्टेप्स सच एज इनपुटिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, वेरीफाई क्रेडेंशियल्स एंड ग्रांटिंग एक्सेस। मतलब आपके पास 5 अटैम्प्ट्स हैं टोटल। आप उसको क्या कर सकते हैं कि आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है लॉगिन सिस्टम का, जिसमें आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उसने जो दिया है और आपने चेक करना है कि वो उसका जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है। तो प्रोग्राम स्टार्ट किया, अगर उसके पास टोटल 5 अटैम्प्ट्स हैं, अगर उसने फर्स्ट अटैम्प्ट पे पासवर्ड मतलब उसकी अटैम्प्ट फर्स्ट है तो वो वहाँ पे चेक करेगा क्या होगा। अगर उसने जो है 5 अटैम्प्ट उसकी कंप्लीट हो गई हैं तो फर्स्ट पे ही वो उसको जो है अकाउंट को लॉक कर देगा, उसको जो है लॉगिन शो नहीं करवाएगा पेज, ठीक है। उसको फर्स्ट पे ही लॉक करवा देगा। अगर उस पासवर्ड गलत यूज़ कर रहा है, गलत लगा रहा है, उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड सही नहीं है तो उसको वो जो है वो लॉक फर्स्ट पे ही उसको जो लॉक कर दिया जाएगा। अगर उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उसके पास क्या करेगा, वो लॉगिन शो करवाएगा, ठीक है। अगर उसके पास लॉगिन अटैम्प्ट पेज शो हो जाएगा तो उसको वो लॉगिन पासवर्ड लगाएगा। अगर वो ठीक लगाएगा तो उसको ऑथराइज कर दिया जाएगा, अगर ठीक है तो उसको एक्सेस ग्रांट कर दी जाएगी। अगर वो उसने पासवर्ड जो लॉगिन यूज़र नेम गलत बताया तो उसको जो है दोबारा जो है शुरू से भेज दिया जाएगा। तो दोबारा जो है डिसीजन मेकिंग में आएगा सेकंड स्टेप में, अगर फर्स्ट में उसने गलत लगा दिया ना तो फिर वो सेकंड ट्राई के लिए उसको जो है इधर भेज देगा प्रीवियस जो है टर्म में, ठीक है।
यहाँ पे फिर डायमंड शेप पे आएगा, यहाँ पे सेकंड अटैम्प्ट करेगा, उसको लॉगिन पेज फिर शो होगा, वो लॉगिन यूज़र नेम करेगा। अगर वो ठीक लगा देता है तो उसको एक्सेस मिल जाएगी, अगर सेकंड टाइम भी वो गलत लगाता है तो फिर उसको जो है वो पीछे रिवाइव कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर वो 5 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक लगाता है तो उसको एक्सेस ग्रांट कर दी जाएगी, वरना उसको जो है वो लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली, तो दोबारा जो है वो लॉग इन नहीं कर सकता। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। इस तरीके से जो है आपको फ्लो चार्ट की जो है वो एग्जांपल आएंगी जो आपने ड्रा करनी होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूडो कोड जो है उसको समझेंगे। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। ड्रा फ्लो चार्ट selecting the school cricket team. The team can have maximum 11 players and each player must have parental परमिशन। ठीक है, अब आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है जिसमें आपने क्रिकेट टीम की, स्कूल की जो क्रिकेट टीम है उसको सिलेक्ट करना है। अब टीम के जो टोटल आपके पास क्या होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। अब ईच प्लेयर मस्ट हैव पेरेंटल परमिशन, मतलब आपकी उस हर पेरेंट की में से आपने पेरेंट की परमिशन लेनी है हर जो है टीम मेंबर से। तो उसकी आपने जो है फ्लो चार्ट ड्रा करके आपने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, उसको मुझे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है ताकि आपको मैं देख सकूँ उसको। ठीक है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये आपने बताना है कि हमें फ्लो चार्ट समझ आ गया कि नहीं आया।